कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की किताब मेमोरीज ऑफ अ मवरिक रिलीज हो चुकी है, यानी मनमौजी की यादें। मनमौजी मणिशंकर अय्यर साहब, यादों की अगर बात करें, पाकिस्तान से आपका एक खास रिश्ता रहा है। आपकी पत्नी कहती हैं कि दुश्मन नंबर 1 देश है। जब आप वहाँ जाते हैं और महसूस क्या करते हैं और क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? जो मुझको स्वागत मिलता है वहाँ, मैं ये कहता हूँ कि शायद मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनकी संख्या भारत में जो मेरे दुश्मन हैं उससे ज़्यादा हो सकता है। सर, आपको लगता है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए दोनों देशों के बीच? आपने किताब में ऐसा कहा है। बातचीत शुरू नहीं होनी चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए थी अरसों पहले। और मनमोहन सिंह जी ने दिखा दिया था कि यदि हम पाकिस्तान से बात करें तो तब कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कश्मीर पर बात हुई, वो कामयाब रहे। और ये सरकार कह रही है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करवाएंगे, लेकिन हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम पाकिस्तानियों के साथ आमने सामने बैठकर रूबरू बात करवाएं। ये क्या अजीब चीज़ है। सर, आपने किताब में एक जिक्र किया है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। आपको लगता है कोई वरिष्ठ नेता बनना चाहिए, कोई कल के जो पायलट है वो अचानक पूरे देश का कार्यभार संभाल लेते हैं। और फिर मैंने देखा कि जब भी उन्होंने इस पद को संभाला और फिर अपने जो सोच विचार थे उनको व्यक्त किया और फिर मुश्किलात का सामना किया और पंजाब, असम, मिज़ोरम, दार्जिलिंग की समस्याएं का हल निकाला, तो तब मैं जानता हूं कि जो मैंने पहले सोचा था वो गलत है। क्योंकि ये व्यक्ति एक अनोखी व्यक्ति थे जो कि हमेशा सिद्धांतों को अपने छोटी मोटी हितों से ज़्यादा समझते थे। लेकिन सर, कुछ सवाल आपने खड़े किए, जैसे आपने कहा भी कोई ह्यूमन बीइंग भी थे कि जब सिख दंगे हुए, एक आप बहुत फेमस चीज़ आपने क्लैरिफाई करी है कि कहा गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी ने ऐसा कहा। आपने किताब में बताया कि वो 17 दिन बाद बोट क्लब में कहा था, संदर्भ दूसरा था। तो क्या संदर्भ था और क्यों ये चर्चा सामने आ गई? ये चर्चा सामने नहीं आई है, ये चर्चा तो मैंने सामने लाया है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि 31 तारीख को उन्होंने ये कहा और इसलिए दंगे फसाद शुरू हुए, जबकि हकीकत है जो कि कोई भी पत्रकार रिकॉर्ड को देखकर बता सकता है कि पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक राजीव जी कहते रहे कि इस प्रकार के दंगे फसाद और इस प्रकार का खून के नदियाँ नहीं बहने चाहिए। और फिर जाकर जबकि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था तो उसके 16 दिन पश्चात, जबकि इंदिरा जी का जन्मदिन मना रहे थे, उन्होंने ये कहा और इसके जवाब में वाजपेयी जी ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, जबकि पेड़ गिरता है तब धरती नहीं हिलती, जब धरती हिलती है तब बेगा पेड़ पड़ता है। हाँ, ठीक है। सर, लेकिन आपने कहा है कि जब सिख दंगे हो रहे थे उस वक्त जो कमिश्नर थे गौतम कौल, चचेरे भाई, उनको हटाया नहीं गया। हटाया जाना था। और आपने ये भी कहा कि सिखों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी राजीव गांधी। तभी उनको उन्हीं दिनों में पूछ के माफ़ी मांगी होती तो आज के दिन इस पर हम नहीं बात करते। सेना को बुलाने में भी देरी की। सेना को बुलाने में मैंने किताब में बताया है कि मैं मेजर जनरल जम्वाल से बाद में कोई 10 साल बाद मिला और वो दिल्ली कंटोनमेंट के इंचार्ज थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि भारत सरकार नहीं चाह रही थी कि फ़ौज के तरफ से कोई कूदेता हो जाए, तो इसलिए जो फ़ौज की संख्या है दिल्ली में, दिल्ली कंटोनमेंट में, उसको हमेशा कम रखा जाता था। तो उनका कहना था कि यदि हमने तब दखल दिया होता तो तब हमारे पास काफ़ी लोग नहीं थे। मेरठ से उनको बुलाना था। अब उनको मेरठ से बुलाने में नरसिम्हा राव जी का कोई झिझक था, लेकिन जबकि राजीव जी ने देखा कि इन वरिष्ठ लोगों का बस का नहीं है ये काम, नरसिम्हा राव का नहीं है, एस.एल. खुराना का नहीं है, तब जाकर उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि आर्मी को बुला दो और एकदम मामला ख़त्म हुआ। सर, आखिरी 2 सवाल। एक बात आपने कही कि नरसिम्हा राव
जिसको लेकर के आप काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं। आपने कहा कि बीजेपी के एक तरीके से पहले प्रधानमंत्री वो थे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा। किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी यात्रा जो मैं संभाल रहा था रामेश्वरम से अयोध्या, जब मैं उड़ीसा पहुंचा तो तब मुझको एक संदेश मिला कि आप फौरन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लौटिए। तो अपनी यात्रा को दूसरों के हाथ में देखकर मैं दिल्ली लौट आया, और जबकि मैं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझको आपकी यात्रा पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो आप सेक्युलरिज्म कहते हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मैंने कहा, मुझको तो आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा कि साहब, मेरी सेक्युलरिज्म में क्या कमी है? तो उन्होंने मुझे तब कहा कि मणि, तुम समझते नहीं हो कि ये एक हिंदू देश है। तो मैं तो चौंक उठा। मैंने कहा कि यही तो बीजेपी कहती है और आप ये कह रहे हैं। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि ये एक सेक्युलर देश है और कि सब मज़हबों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या मेरे जैसे नास्तिकों के लिए जगह हो, इस देश में है। ये है हमारी विविधता और इस विविधता को हमें कदर देना चाहिए। इसको मैं सेक्युलरिज्म समझता हूँ। लेकिन उस दिन मुझको इशारा मिल गया कि जैसे कि बाबरी मस्जिद के गुंबज गिराए जा रहे थे, नरसिम्हा राव जी बैठकर पूजा कर रहे थे। सर, एक सवाल और है। आपने किताब में शिलान्यास करने का विरोध किया है, जो राजीव गांधी ने शिलान्यास किया। सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने की वो शिलान्यास थे। वो धवन साहब ने उनको बता दिया था कि हिंदू शिलान्यास को देखकर आपको वोट डालेगा और मुसलमान मस्जिद को देखकर आपको वोट डालेगा। हुआ क्या कि हिंदू मस्जिद को खड़े होते हुए कहा कि इनको मैं वोट नहीं डालूंगा, और मुसलमान ने शिलान्यास को देखते हुए कहा कि मैं नहीं डालूंगा। और इसलिए 400 से ज़्यादा सीट जो कि राजीव जी के हाथ में थे, वो 200 से कम गिरे और उनकी हार हुई। और उनके हार होने के कारण ही वीपी सिंह ने एसपीजी को उनसे निकाल दिया, और एसपीजी को निकालने से ही 21 मई 1991 को उनकी हत्या हुई। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि जो नेशनल फ्रंट बना, नेशनल फ्रंट जी, तो उसमें बीजेपी और जनता दल साथ में थे, और तो आप कहते हैं फ्रंट में नहीं थे, उनका समझौता था। और इसलिए बीजेपी के सीट 88 तक पहुंच गए, और फिर उन्होंने वीपी सिंह की सरकार को चलाई। और जबकि उन्होंने सोचा कि अब ऐन वक्त आ गया है उस सरकार को हिलाने के लिए, तो तब ने उन्होंने हिला दिया, और 11 महीने के अंदर वो सरकार गिर गई। तो क्या फ़ायदा? राजीव को हटाया, लेकिन साथ साथ हमारे देश के सेक्युलरिज्म को बर्बाद किया, और पिछले 9 साल से हम इसका अनुभव देख रहे हैं कि क्या होता है जबकि सिद्धांतों से अलग हो। चलते चलते आखिरी सवाल, राजीव जी के साथ आपने काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, क्या फ़र्क देखते हैं? कोई फ़र्क नहीं था। राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी तो प्रधानमंत्री नहीं थी। मैं राजीव जी का अफसर था, मैं कभी सोनिया जी का अफसर नहीं रहा। लेकिन सोनिया जी ने अपना समर्थन मुझे दिया, और राजीव जी ने मुझको अपनी आशीर्वाद साल से कोई पद नहीं है कांग्रेस में आपके पास? हाँ, लेकिन कारण आप सोनिया जी से पूछते, ये तो अपने आप मौका छोड़ दिया, पूछे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे मनमौजी मणिशंकर अय्यर। दिल्ली से कैमरामैन राजेश के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9।